सोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है फैंस की ना सुनने के लिए। जब से अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल हुई है, फैंस चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना दो, लेकिन सोनी है कि मैडम वेब, मोरबियस जैसे नायाब कोहिनूर हीरे बनाने में लगा है और फैंस को वैसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे स्कूल वाले रिप्रोडक्शन चैप्टर को करते हैं। लेकिन इस चिंगारी को हवा तब लगी जब एंड्रू नो वे होम में दिखे और फैंस की चड्डियां गीली हरी पीली नीली हो गई और एक आस मिल गई कि हाँ, एंड्रू वापस आ सकते हैं, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद एंड्रू को हर जगह पकड़ पकड़ के पूछे जाने लगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। तो चलो पता लगाते हैं सोनी क्यों नहीं बना रहा है ये मूवी और कैसे अब बड़े आराम से ये मूवी बन सकती है एमसीयू में कनेक्टेड होते हुए। जान के हैरानी होगी, सोनी ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के साथ साथ 4th पार्ट भी ग्रीन लाइट कर दिया था। राइटर्स भी ऑन बोर्ड हो गए थे, स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, कास्टिंग भी चल रही थी, फिर बोलते हैं नहीं बन सकती। अरे क्यों ऐसे ही, अब मन नहीं है? अबे पागल है क्या बे? जिसके बाद सोनी वालों ने मार्वल से हाथ जोड़ लिए और हमें जूनियर आयरन मैन एमसीयू का स्पाइडरमैन देखने मिला। लेकिन ये बात फैंस को हजम नहीं हो रही थी बिकॉज द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 खत्म होते होते आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन छोड़ जाती है नए विलन्स को हिंट देते हुए, जो डायरेक्टली पता चल रहा था सिनिस्टर 6 होते, जो क्यूरियोसिटी के साथ साथ फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा रहा था। फिर क्या, फैंस लग गए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हैशटैग और पिटीशन के फार्म भरने में। लेकिन शायद वो भूल गए जिस स्टूडियो के सामने वो हैं, उनका दिल पत्थर का नहीं बल्कि दिल है ही नहीं। और वही हुआ। फैंस की लाख कोशिशों के बावजूद सोनी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वो लगा हुआ है मैडम वेब बनाने में। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को ये मैडम वेब 2 अनाउंस कर दे। जो एक ही मूवी को 2 बार फ्लॉप करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स बना सकता है बिना स्पाइडरमैन के, तो हाँ, वो कुछ भी कर सकता है सिवाय फैंस की सुनने की। बात तो सही है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो फैंस को उम्मीद भी नहीं था। नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड का एक बार फिर स्पाइडरमैन हमें देखने मिला, जिसने फैंस की गोद भर दी उम्मीदों से। क्योंकि देखो, नो वे होम से पहले फैंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की डिमांड तो कर रहे थे, पर उनके मन में एक डाउट था, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। लेकिन नो वे होम देखने के बाद मानो फैंस की उम्मीदों पे किसी ने स्टैम्प लगा दिया हो। अब फैंस के सपने और भी पक्के हो गए। हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मांग एकदम से बढ़ गई। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का नारा लगने लगा। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे ही 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हुए मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के नाम पे। और तो और उसके बाद सोनी पिक्चर्स के मार्केटिंग टीम ने खुद देखा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 के ब्लू-रे और डिजिटल कॉपीज सेल बढ़ गई और सोनी के बैंक खाते में पैसे आने लगे। सोनी भी सोचने लगा, अरे इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मोरबियस चल पड़ी क्या? जिससे सोनी को ये क्लियर सिग्नल गया और समझा नॉस्टैल्जिया मार्केट बहुत स्ट्रांग है और एंड्रू की डिमांड है अभी भी। मार्वल, केविन फाइगी, टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड, तुम्हारी बगल वाली आंटी, सबसे पूछे जाने लगा क्या अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बन सकती है, फ्यूचर क्या है इस फ्रेंचाइजी का। जिस पे एंड्रू ने कहा वो इस रोल के लिए ओपन है हमेशा से। और ये सारी चीजें सोनी कोने में खड़े होके बड़े चुपचाप तरीके से देख रहा था। नहीं सच्ची, अब तुम भी सोच रहे होगे इस भीड़ भड़के में सोनी का क्या कहना था। तो उनका इनिशियल रिएक्शन नो वे होम देखने के बाद कुछ ऐसा था, वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल 3 स्पाइडरमैन वेर लव्ड बाय ऑडियंस, वी लव वर्किंग विद एंड्रू बट करंटली देयर आर नो ऑफिशियल प्लान्स। इसका मतलब समझे बापूजी, सोनी भी जानता है एंड्रू कितनी बड़ी मछली है लेकिन मानता नहीं। 2025 आ गया और 26 आने वाला है, अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या हिंट नहीं दिया गया सोनी की तरफ से। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। ओह, मोरबियस 2, अच्छा। देखो, इतना तो पक्का है कि सोनी वालों को ये चीज दिख चुकी है कि ये चीज उन्हें कितना पैसा कमा के दे सकती है, क्योंकि अकेले नो वे होम ने लगभग 2 बिलियन कमा लिया था, वो भी उस वक्त में जब थिएटर्स इम्पैक्ट थे कोविड की वजह से। तो वो कुछ ना कुछ तो पक्का प्लान कर रहे होंगे एंड्रू को लेके। एक सोलो मूवी एंड्रू की देखने मिलेगी या नहीं वो पता नहीं, लेकिन एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अभी फ्यूचर में हमें और भी देखने मिलेगा, ये पक्का है। और अगर इतना सब देखने के बावजूद सोनी वाले कुछ नहीं करते हैं तो इनसे बड़ा बैल आदमी आज तक कोई नहीं हुआ। अबे फैंस सामने से डिमांड कर रहे हैं मूवी की, स्टूडियोज का सपना होता है, लोग उनकी मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं तो इनको कदर नहीं है। बता रहा हूँ, अगर इनकी जगह नेटफ्लिक्स होता ना तो 5 पार्ट और 2 शो लाइन अप कर दिया होता अमेजिंग स्पाइडरमैन के। एंड्रू से इतना काम करा था कि वो खुद छोड़ के भाग जाता। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अब अगर सोनी वाले चाहे तो बड़े आराम से एंड्रू की अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को दिखा सकते हैं उसके अपने सेपरेट यूनिवर्स में। जैसी चीजें चल रही हैं उन्हें चलने दे, कंटिन्यू रखें, सेम डायरेक्टर सेम राइटर के साथ, एक स्टैंड अलोन मूवी के साथ, बिना यूनिवर्स के झंझट में पड़े, जैसा डीसी बैटमैन के साथ कर रहा है। मैट रिव्स का बैटमैन एल्सवर्ल्ड में अच्छे से सस्टेन कर रहा है, लेकिन एंड्रू का स्पाइडी मल्टीवर्स के हेल्प से एमसीयू में आता जाता रहेगा। मतलब जब भी हीरो असेंबल होंगे तो वहाँ एंड्रू दिखेगा। इससे सोनी को भी फायदा होगा, मार्वल को भी होगा और हमारे तो मजे ही मजे होंगे। मतलब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर तीनों स्पाइडरमैन दिखते रहते हैं तो।
मल्टीवर्स की मदद से ये एंड्रू के वर्ल्ड को एमसीयू के साथ साथ दिखा सकते हैं बड़े आराम से, जैसे ये वेनम को एमसीयू में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यार, सिम्बियोट रह गया है ना एमसीयू में, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो ये सेम चीज एंड्रू गारफील्ड के साथ भी कर सकते हैं, उसका सेपरेट यूनिवर्स चलने दे, उसमें छेड़छाड़ ना करे और टाइम टाइम पे चीजें कनेक्ट करते रहें। इससे फैंस को भी मजा आएगा और स्टूडियो तो पैसे कमा ही लेगा, है कि नहीं? जनता लोग, तुम्हें क्या लगता है अगला एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमें कहाँ देखने मिल सकता है? किसी मल्टी सुपर हीरो मूवीज में या सेपरेट सोलो मूवी में? साथ ही कभी सोचा है कि स्पाइडरमैन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता कैसे? मतलब ये तो पूरी की पूरी सफेद है ना, तो आदमी अंधा हो जाएगा, देखेगा कैसे? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ तुम्हें अभी बताता हूँ।